नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज ये मेरी ऑनलाइन क्लास 2 है और सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि जो सुरक्षा के संबंध में जो पहला चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूँ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, और ये जो चैप्टर है वो सभी ट्रेड में है। इसमें आज जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका वीडियो किसी ने ना देखा हो, उस वीडियो में मैंने बताया कि वर्कशॉप में आप लोगों को क्या क्या दुर्घटना हो सकती हैं और उन दुर्घटना ना होने के लिए आप लोग कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में ही इस वीडियो के एकदम लास्ट में चले जाओगे, 15 सेकंड लास्ट जब रह जाएगा तब वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। यदि आप सुरक्षित हैं तो आप आगे जो है ITI कर सकते हैं और आपकी ITI भी सुरक्षित है। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो फिर आपकी ITI खतरे में ऑलरेडी हो जाएगी। तो आप लोग जो है फर्स्ट वाला जो क्लास 1 है मेरा वो जरूर देखिएगा। आज बात करते हैं क्लास 2 में। तो क्लास 2 में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अगेन मैं आप सभी छात्रों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो से ज़्यादा छात्रों में इसको फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि आपको पता है मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ, समय निकाल के मैं अपने जो है आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, तो काफ़ी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उसको आगे फॉरवर्ड करिए। जैसे मैं अपनी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के द्वारा ज्ञान को, इस नॉलेज को दूसरों तक फॉरवर्ड करिए, ताकि सभी को ये ज्ञान, सभी को ये नॉलेज हो सके। आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि दुर्घटना किसे कहते हैं, एक्सीडेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सीडेंट किसे बोलते हैं, और सुरक्षा, सेफ्टी किसे कहते हैं, और सुरक्षा चिन्ह किसे कहते हैं, सुरक्षा चिन्ह के प्रकार। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। आपके जो एग्जाम होते हैं, वार्षिक एग्जाम जब होंगे, नेक्स्ट ईयर होंगे, जो अभी एडमिशन लिए हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। सारा इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं दुर्घटना किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ घटना की। घटना क्या होती है? तो देखिए, ऐसी कोई चीज जो बिना बताए आए और वो हो जाती है घटना। अब दुर्घटना के बाद घटना जो होती है वो सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। मतलब आपके फेवर में भी हो सकती है और आपको हानि भी पहुंचा सकती है। पर दुर्घटना, यहाँ पर दुर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की ऐसी घटना जो बिना बताए आए और नुकसान करके जाए, उसको बोलते हैं दुर्घटना। तो दुर्घटना हमेशा आपके लिए दुखद ही होगी, सुखद नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करें दुर्घटना किसे कहते हैं। तो ऐसी घटना जो बिना बताए आए और आपका नुकसान करके चली जाए, उसको बोलते हैं दुर्घटना। तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों को दुर्घटना किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। ऐसी घटना जो बिना बताए आए और आप लोगों को कोई नुकसान करके चली जाए, कोई एक्सीडेंट करके चली जाए, वो सारी चीज़ें दुर्घटना कहलाती हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा किसे कहते हैं। तो देखो, दुर्घटना मैंने बताया कि ऐसी घटना जो बिना बताए आए और आपको नुकसान करके चली जाए। तो सुरक्षा किसे कहते हैं? तो सुरक्षा क्या है? एक दुर्घटना से बचने का उपाय है। तो दुर्घटना से बचने के उपाय को ही हम सुरक्षा कहते हैं। ऐसे उपाय जो दुर्घटना को हम लोगों से बचाती है उसको सुरक्षा बोलते हैं। तो सुरक्षा किसे बोलते हैं? ऐसे उपाय जो दुर्घटना होने से बचाते हैं आप लोगों को, वो सारी चीज़ें सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो दुर्घटना किसे कहते हैं क्लियर हो गया। और सुरक्षा किसे कहते हैं? दुर्घटना से बचने के जो उपाय होते हैं उनको सुरक्षा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा चिन्ह किसे बोलते हैं। तो जो दुर्घटना से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उनको कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कुछ चिन्हों द्वारा आप लोगों को दर्शाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत। तो सुरक्षा चिन्ह क्या है? सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा, दुर्घटना से बचने के लिए जो उपाय प्रयोग किए जाते हैं उनको कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कुछ चिन्हों द्वारा आप लोगों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये उपाय कर लो तो आपको दुर्घटना होने के चांस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आती हैं। तो सुरक्षा चिन्ह अगेन क्या है? दुर्घटना से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उनको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो सुरक्षा चिन्ह कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा चिन्ह के प्रकार।
तो देखिए सुरक्षा चिन्ह के प्रकार, इसको मैं ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, ऊपर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ सुरक्षा चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं और सारे को एक एक बारी बारी करके मैं आपको समझाता हूँ। ये टॉपिक जो है सुरक्षा चिन्ह के प्रकार, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टॉपिक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर से कहीं क्वेश्चन बनता है, सुरक्षा से कहीं क्वेश्चन बनता है, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, ये वाला टॉपिक है। तो इसको मैं आपको अगेन जो है सेपरेटली समझा दे रहा हूँ। तो चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह के प्रकार है, इसको मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है प्रकार लिख लिया है। ये 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। सबसे पहले बात करें पहले नंबर पे, तो निषेधात्मक चिन्ह होता है, और दूसरा इसे इंग्लिश में प्रोविजन सिंबल बोलते हैं। दूसरा है चेतावनी चिन्ह, जिसे हम जो है इंग्लिश में वार्निंग साइन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो अनिवार्य चिन्ह है, जिसे मैंडेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश में। और चौथा जो है वो सूचनात्मक चिन्ह है, जिसे इंफॉर्मेशनल सिंबल बोलते हैं। तो चारों प्रकार के सिंबल के नाम याद होना चाहिए कि 4 प्रकार के कौन से सिंबल हैं जिसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला जो निषेधात्मक है, तो इसमें देखो याद करने वाली चीज, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए कि ये चीज याद करनी है कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो निषेधात्मक चिन्ह की जो आकृति होती है, सिंबल जो होता है वो गोल होता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो सिंबल है वो कैसा है, वो वृत्ताकार है। तो इसका जो सर्कुलर, तो जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, इसकी जो आकृति होती है वो वृत्ताकार होती है। चेतावनी चिन्ह की आकृति जो होती है आप लोग देख सकते हैं त्रिभुजाकार होती है। फिर आप लोग अनिवार्य चिन्ह की जो आकृति होती है अगेन वृत्ताकार होती है, आप लोग देख सकते हैं। एक सिंबल मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद करते हैं सूचनात्मक चिन्ह, तो इसकी जो आकृति होती है वर्गाकार होती है, आप लोग जो है एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को आकृति याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी सीबीटी एग्जाम में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि निषेधात्मक चिन्ह की आकृति किस प्रकार की होती है। तो 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें जो ऑप्शन होगा वृत्ताकार वो राइट ऑप्शन होगा। इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एक बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अब जो आकृति है, जैसे इसका जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ डू नॉट स्मोकिंग, तो इस प्रकार का सिंबल होगा। आप लोग ऐसे सिंबल बनाते हैं, इस प्रकार का सिंबल होगा एक, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक सिगरेट बनी होगी और यहाँ पर ये क्रॉस का निशान लगा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर होगा, ये वाली चीज, ये जो पूरा बॉर्डर है ये, और साथ में ये जो क्रॉस बार है, ये दोनों रेड कलर के होंगे। ये वाली जो आकृति है पूरी, ये जो है ये रेड कलर का होगा, और इसका जो चिन्ह है, जो बीच का ये सिगरेट वाला चिन्ह है, ये जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, और ये जो बाकी जो बचा बैकग्राउंड वो व्हाइट कलर का होगा। तो समझ गए, इसमें जो आकृति, ये जो पूरा वाला राउंड सर्किल है, जो क्रॉस बार है, ये दोनों जो बॉर्डर है क्रॉस बार है रेड कलर के होंगे, जो मैंने डार्क कलर से बनाया। और जो आकृति है सिगरेट की, या इसके और भी एग्जाम्पल है कि यहाँ से रन मत करो, तो इसमें जो आकृति होगी वो ब्लैक कलर की होगी, और यहाँ पर जो चिन्ह जिसे मैं लिखा हूँ, ये आकृति ये वाली चीज जो है जो ब्लैक कलर की होगी, और बाकी जो चीज है बैकग्राउंड वो मेरा व्हाइट कलर का होगा। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उनमें जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है, या फिर आकृति किस कलर की होती है, या फिर क्रॉस बार किस तरह का होता है, या फिर बैकग्राउंड किस तरह का होता है, किस कलर का होता है। तो ये चारों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर अगेन इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या है कि यहाँ पर अच्छा निषेधात्मक चिन्ह द्वारा क्या दर्शाया जाता है, निषेधात्मक चिन्ह द्वारा ये दर्शाया जाता है कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि कहीं पे पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, या कहीं पे एक्सप्लोजन रखा होगा, तो वहाँ पर एक चेताया जा रहा होगा आप लोगों को, ये आपको बताया जा रहा होगा सिंबल से कि यहाँ पर स्मोकिंग बिल्कुल ही नहीं करनी। तो निषेधात्मक चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, स्ट्रिक्टली प्रोविजन है, मतलब आपको स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल एक तो ये है कि डू नॉट स्मोक, मतलब यहाँ पर धूमपान निषेध है। डू नॉट रन, मतलब यहाँ पर दौड़े ना। तो ये सारी चीजें, एक का और एग्जाम्पल है, आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इसके जो सिंबल है इनको आप लोगों को याद रखना है। अगेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कभी कभी ये सिंबल दे देता है और इसमें पूछता है ये किस टाइप का सिंबल है। तो ऑप्शन दिए होंगे निषेधात्मक है, चेतावनी चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है कि सूचनात्मक चिन्ह है। तो आप लोगों को अगर ये सिंबल दिया है तो आप लोगों को आंसर करना है कि निषेधात्मक चिन्ह है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे।
कि निषेधात्मक चिन्ह है, इसके द्वारा ये बताया जाता है कि आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर दूसरा, इसकी आकृति याद रखना, वृत्ताकार है और इसके जो है बॉर्डर का, क्रॉस का, बैकग्राउंड का और चित्र का, इनका कलर याद रखना है और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये एक टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे टाइप पे चलते हैं, चेतावनी चिन्ह। इनके द्वारा जैसे कि नाम से पता चल रहा है चेतावनी दी जाती है। चेतावनी चिन्ह द्वारा आपको चेतावनी दी जाती है कि ये यहाँ पर इस चीज का रिस्क है। तो अगेन इसका जो आकृति होगी वो त्रिभुजाकार होगी, इस टाइप की आकृति होगी। जैसे रिस्क ऑफ फायर है तो यहाँ पर इस टाइप की इसकी आकृति होगी, यहाँ पर इस टाइप की आग निकली होगी, ऐसे ऐसे आग निकली होगी। तो यहाँ पर इसको त्रिभुजाकार आकृति द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि चेतावनी चिन्ह की आकृति किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार या फिर ट्रायंगुलर। अब बात करते हैं इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड जो बचा है ये येलो कलर का होता है, चित्र और बॉर्डर। ये वाला जो अंदर का चित्र, जैसे ये आग है, रिस्क ऑफ फायर इसका जो है एग्जाम्पल है, तो इसके जो अंदर की आग होगी और ये चित्र हो गया और बॉर्डर होगा, ये वाली चीज होगी, ये दोनों ब्लैक कलर की होगी और बाकी पूरी चीज इसमें कैसी होगी, येलो कलर की होगी। तो अगेन क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि जो त्रिभुजाकार चेतावनी चिन्ह के सिंबल होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, या फिर उनकी जो चित्र होता है या बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है। एग्जाम्पल इसमें मैं बता दे रहा हूँ, रिस्क ऑफ फायर, इसमें एग्जाम्पल है, चिन्ह ऐसे होगा उसका, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन और रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसे ही आप लोग जो है इसके सारे सिंबल के यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए। इनको सारे को आप लोग याद कर लीजिए, कोई भी सिंबल आएगा और वहाँ पर पूछ लिया जाएगा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा इनमें से ये सिंबल जो है वो किस प्रकार का सिंबल है। तो आप लोग सारे एक बार दो बार उसको रीड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इनके कुल मिला के चेतावनी चिन्ह द्वारा आपको चेताया जाता है कि ये काम आपको नहीं करना है। आगे बात करते हैं अनिवार्य चिन्ह। तो अनिवार्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा किसी भी काम को करना अनिवार्यता बताई जाती है, मैंडेटरी बताया जाता है कि ये काम है वो मैंडेटरी रूप से आपको करना है। अगेन जो इसकी आकृति होती है वो वृत्ताकार होती है। तो ये जो है अनिवार्य चिन्ह है, इसका एक एग्जाम्पल है कि बियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब जो है सिर की सुरक्षा के लिए आपको जो है एक हेलमेट पहनना जरूरी है। सिंपल कुछ इस टाइप का होगा। तो देखिए इसकी आकृति आप लोग देख सकते हैं, इसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। इसमें जो बैकग्राउंड होता है, ये पूरा बैकग्राउंड है, ये पूरा बैकग्राउंड जो होता है वो नीले कलर का होता है और जो चित्र होता है जो अंदर का, जैसे ये कोई आदमी का चेहरा है मान लीजिए और यहाँ पर क्या है, हेलमेट पहना है, तो ये किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो अगेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अनिवार्य चिन्ह की आकृति किस प्रकार की होती है, उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, उसकी जो आकृति होती है, चिन्ह चित्र होता है जो अंदर, वो किस कलर का होता है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर फुट प्रोटेक्शन, मतलब सर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये पहने, जहाँ पर मान लो कि ऊपर क्रेन है, क्रेन लगी हुई है, लिफ्टिंग, कुछ लिफ्ट करने के लिए क्रेन लगाई जाती है, बहुत सारी कंपनियों में लगती है, तो वहाँ पर हमेशा जो है आप लोग हेड प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आप लोग जहाँ कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पर, वहाँ भी ये सारी चीज़ें जो है पहनाई जाती हैं सर की सुरक्षा के लिए, तो ये पहनना जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं पहनेंगे तो वहाँ पर आप लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो ये जो है अनिवार्य रूप से इन चीज़ों को करना रहता है। तो इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को जो है याद करके रखने हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल चिन्ह दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के चिन्ह में आता है। चलिए आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह। तो देखो सूचनात्मक चिन्ह से, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इन चिन्हों द्वारा सूचना दी जाती है। इन्फॉर्मेशनल साइन, मतलब इनसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना दी जाती है। तो इसकी जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बना के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन मैं ऐसे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इस टाइप का ये वर्गाकार आकृति होगी, ठीक है, मैं एक बता दे रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, याद ही करना है इसको, चिन्ह को। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक सिंबल है कि यहाँ पर जो प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड है, जो प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार का सिंबल बना हुआ, इसकी आकृति कैसी है, देखिए वर्गाकार इसकी आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है।
तो अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि सूचनात्मक चिन्ह की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसकी आकृति जो होती है वो वर्गाकार आकृति होती है। बात करें कि बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इसका ग्रीन कलर का होता है। ये पूरा बैकग्राउंड ये ग्रीन कलर का रहता है। ये जो सिंबल है प्लस का, ये किसका है, व्हाइट कलर का होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो बैकग्राउंड होता है ये व्हाइट कलर का होता है और सिंबल होता है रेड कलर का। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके जो है इसलिए मैंने और करके रखा कि बैकग्राउंड ग्रीन और चिन्ह व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट और चिन्ह रेड। और इसका एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा है या फर्स्ट एड है। और भी इसके सिंबल हो सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिट है, कि यहाँ पर एंट्री करना है, ये इसके सिंबल हो सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख भी सकते हैं। सारे सिंबल आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया कि जो है सुरक्षा चिन्ह के प्रकार। इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। अगर फर्स्ट चैप्टर में कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो उसी में से एक टॉपिक ये है, सुरक्षा चिन्ह के प्रकार में। चारों प्रकार के चिन्ह आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। चारों प्रकार के चिन्ह की आकृति बता दी है मैंने। आकृति में किस बॉर्डर का क्या कलर होता है और बैकग्राउंड का क्या कलर होता है, उसके चिन्ह का क्या कलर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट में एग्जाम्पल मैंने आपको जो है लिख दिए हैं। तो आप सारी चीज़ें हैं जो याद कर लेना, और जो समझने वाली चीज़ें सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपकी हेल्प करने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी छात्रों से मेरा कहना है कि मैं जो ये क्लास दे रहा हूँ इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगनी है, आप लोगों के लिए फ्री है। चाहे गवर्नमेंट ITI के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट ITI के स्टूडेंट हो, कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है। आपको अगर आप घर पे हैं तो घर से आप लोग ये क्लासेस कर सकते हैं। वीडियो आप लोग देख लीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने फ्रेंड सर्किल में, मान लीजिए आप गवर्नमेंट ITI में हैं तो गवर्नमेंट ITI में अपने ट्रेड के बच्चों को, और अगर आप प्राइवेट ITI में हैं तो प्राइवेट ITI के अपने ट्रेड के बच्चों को इस चैनल का नाम बताएंगे कि ITI 360 चैनल है। और इसको जो है गवर्नमेंट ITI के टीचर द्वारा, मेरे द्वारा चलाया जाता है। और मैं इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन तो आपको देता ही हूँ समय समय पर, साथ में ये वीडियो के टॉपिक भी मेरे शुरू हो रहे हैं तो आप लोग इसको भी ग्रुप में अपने जो बच्चों को है साथ शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आपको ये दायित्व देता हूँ कि उनको आप लोग चैनल से जोड़ें, और ताकि सभी की मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।